यहाँ पर जो खतून एक आती हैं अपने बिल को ठीक करवाने, उसको गार्ड की जानिब से उसके साथ बहुत ही नारवा सलूक किया जाता है। उसने औरत को उसके बाजू से पकड़ा और उसने घसीटते बाहर उसने फेंक दिया। उसने स्टिक अंदर रह गई थी, दोबारा स्टिक उसने फेंकी है, वो सर में लगी है उस बुजुर्ग खतून के। बेचारी खतून रोती रही है, हमने वीडियो देखी जो वायरल हुई। कहती रही है, वो कहती रही है कि मैं मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। गार्ड ने उसको घसीट कर बाहर निकाला। ये सब कुछ किसके हुक्म पर हुआ, किसके कहने पर हुआ? असल तो मुजरिम जो है वो अफसरान ही है, जिनके हुक्म पे, जिनके कहने पे सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट फलीसेट। नाज़रीन, कल शेखुपुरा में बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं इस वक्त एससी सर्कल शेखुपुरा लेस्को के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पर जो खतून एक आती हैं अपने बिल को ठीक करवाने, उसको गार्ड की जानिब से उसके साथ बहुत ही नारवा सलूक किया जाता है, उनके साथ सख्त ज़्यादती की जाती है, उनको गेट से घसीट कर बाहर निकाला जाता है। मेरे साथ इस वक्त वकुआ के एनी शाहिद भी मौजूद हैं और इनकी मुद्दत में ही FIR दर्ज हुई है गार्ड के खिलाफ। इनसे जानते हैं कि वकुआ कैसे पेश आया और ये इस वक्त यहाँ पर क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा आप करते क्या हैं। सर, मेरा नाम खावर शहजाद है और शोबा सहाफ़त से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। और कल मैं आया था इधर अपने काम के लिए किसी, तो एक बुजुर्ग खतून भी इधर बैठी हुई थी। उसके को बिल का मसला था, बिल ज़्यादा आया था, उसने को बिल ठीक करवाना था। वो जब मैं बैठा था तो वो कह रही थी कि मुझे ना SDO साहब से मिलना है, मेरा बिल ज़्यादा है, मैंने बिल अपना पे नहीं इतना कर सकती, तो बिल मैंने अपना थोड़ा करवाना है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहा था कि SDO साहब की इजाज़त के बगैर मैं मिलने नहीं दूँगा, लिहाजा पहले SDO साहब से पूछेंगे फिर आपको मिलने देंगे। तो वो मिन्नतें समाजी करती रही है लेकिन उसने मिलने नहीं दिया। आखिरकार उसने औरत को उसके बाजू से पकड़ा और उसने घसीटते बाहर उसने फेंक दिया। उसकी स्टिक थी एक, वो क्योंकि स्टिक के सहारे पे चलती थी तो ख़ुद चल भी नहीं सकती थी। उसने स्टिक अंदर रह गई थी, दोबारा स्टिक उसने फेंकी है, वो सर में लगी है उस बुजुर्ग खतून के। तो बाद में सारी दुनिया इधर देख रही थी, मैंने वो वीडियो भी बनाई, वायरल हुई। किसी ने नहीं बीच बचाव करवाया कि खतून पे जुल्म हो रहा है, कोई आकर गार्ड कोई कह दे कि भाई तुम ये जुल्म तो ना करो। किसी और ने कोई ऐसा कोई कदम, कोई ऐसा कोई बात, किसी बात तक नहीं की। मैंने बेचारी खतून रोती रही है, हमने वीडियो देखी जो वायरल हुई। कहती रही है, वो कहती रही है कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो मैं अल्लाह पाक आपको गर्क कर दे, आपको तबाह बर्बाद कर दे। मैं अपना हक लेने के लिए इधर आई हूँ, बात करने के लिए आई हूँ और मुझे बात करने का भी हक नहीं है और बात भी नहीं करनी दी जा रही। अच्छा, आपने FIR दर्ज करवाई, आपने कैसे दर्ज करवाई? आपने उस खतून से पूछा नहीं कि तुम्हारा कोई है पीछे वारिस? पहले मैंने पूछा है, मैंने उस बुजुर्ग खतून से पूछा है कि अगर आपका कोई है, कोई इस मुकदमे की पैरवी करना चाहे तो आपकी FIR बनती है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, खामद मेरा फौत हो गया है, तो मेरा अल्लाह पे मैं अपना फ़ैसला छोड़ती हूँ। तो मैंने फिर उस मुकदमे की पैरवी की है, मैंने पुलिस को भी कॉल की और सिक्योरिटी गार्ड ने इधर से भागने की भी कोशिश की है, मज़ामत करता रहा। फिर मैंने उसे भागने नहीं दिया, तब तक पुलिस आ गई है, उसको पकड़वा के दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त दे के मैंने उस पर नामजद FIR भी करवाई है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप इस मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे जहाँ तक होगा? जी इंशाल्लाह मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, जिधर भी मुझे जाना, किसी प्लेटफॉर्म पे भी मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और मुझे DPO साहब के ऑफिस से भी कॉल आई थी शेखुपुरा में, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, थ्रेडिंग हो या कोई पुलिस तामन ना करे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है SHO B डिवीज़न ने बहुत अच्छा तामन किया है, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पे फिलफौर अमल करते हुए FIR दे के और मुजरम को कानून के कटहरे में ला के खड़ा कर दिया। FIR दर्ज हो गई है, आपने दर्ज करवाई है, आपको कोई थ्रेड्स वगैरह तो मिले होंगे कि यार तुमने FIR को वापटा की ऑफिसर्स की जानिब से? नहीं, अभी वैसे मुझे 1-2 कॉल्स आई हैं कि FIA से एक कॉल आई है, वो पता नहीं FIA से होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इस फेक कॉल्स भी होती फेक कॉल्स भी होती हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैसेज पे बात करनी है। तो मैसेज पे जो उन्होंने पूछा है वो मैंने बताया, जो हक सच है वही बताया। तो वो देख के फिर बुजुर्ग खतून सी, जैसे मेरी माँ है वैसी वो एक बुजुर्ग खतून थी, वो भी मेरी माँ ही है, मैंने अपनी माँ समझ के वो मुकदमा दर्ज करवाया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि गार्ड ने उसको घसीट कर बाहर निकाला? ये सब कुछ किसके हुक्म पर हुआ, किसके कहने पर हुआ? ये जो SDO साहब हैं, उमर बिलाल साहब, ज़ाहिर बात है ये उस सिक्योरिटी गार्ड ने भी जो है वो बयान भी दिया है कि मुझे जो है ना ये सब कुछ मेरे अफसरान ने बोला है तो मैंने किया है। जी तो मुझे बताइएगा कि अब FIR तो हो चुकी है, ठीक है,
तो नेक्स्ट इसका क्या होने जा रहा है, कोई आपको मालूमात है? अभी देखते हैं। अभी तो मैं अपने तफ्तीशी से भी नहीं मिला जिसके पास तफ्तीश है। अभी जाऊंगा थाने में तो जाके गार्ड अरेस्ट है। जी गार्ड जो अरेस्ट है वो अभी थाना बी डिवीज़न में बंद है। आप ये नहीं समझते कि एफआईआर जो है ऑफिसर्स के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने ये हुक्म दिया सब कुछ करने का? उनका भी जिक्र किया गया, इंशाल्लाह ज़रूर उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होगी। असल तो मुजरिम जो है वो अफसरान ही हैं जिनके हुक्म पे, जिनके कहने पे सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। अगर वो ना करता तो अफसर जो है वो उसको नौकरी से फारिग कर देते। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे खावर साहब जिनकी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हुआ और ये मौका के ऐनी शाहिद भी हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।